गाइस देखो, जिंदगी में तीन तरह के दुख होते हैं। एक जिंदगी बेकार होना, दूसरा तुम्हारी जिंदगी में रंडी रहना और तीसरा पबजी बैन होना। मतलब भाई तुम कितना रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात से, तुम ये पहले पकड़ो। मतलब भाई सब देख रहे हो, किस्मत देख रहे हो। मतलब यार तुम कितना रिलेट कर पा रहे हो। तुम सब के भी यही हालत होगी। मतलब कतई हमारे पास कोई काम नहीं था करने के लिए, लेकिन नहीं काम नहीं था लेकिन हम फिर भी पबजी खेलते थे ताकि हमारे पास कुछ काम रहे करने को। जो लौंडे के पास लड़की जो लड़की पटाए हुए वो तो साले रंडी रोना करके रात पार कर देंगे, अपना बातचीत वगैरह वगैरह। हम जैसे सिंगल लौंडे क्या करेंगे? पबजी ही तो हमारा सहारा था। लेकिन नहीं, किसी को बर्दाश्त नहीं इस दुनिया में। तुम कुछ अगर तरक्की कर लो या फिर तुम कहा कोई टाइम पार हो जाए, तुम अपने दुख दर्द के घड़ी से दूर रह के तुम कुछ में अपना टाइम लगाओ ताकि तुम्हें मनोरंजन मिले। लेकिन नहीं, बर्दाश्त कहाँ किसी को भाई साहब, पबजी बैन कर दिया। तो भाई देखो, सिंपल से यहाँ पर बात होने वाली है। मतलब यार जो लौंडे के पास लड़की उनका तो आराम से टाइम पास हो जाएगा, लेकिन हम जैसे नक्कार बेरोजगार निठल्ले चूतिया सी शकल वाले लौंडे, उनका क्या होगा? मतलब भाई अगर मैं कोई लड़की को सामने से मैसेज कर देता हूँ तो पता क्या करती है? वो मुझे सामने से गाली देके और साला ब्लॉक कर देती है। मतलब अगर मैं गाली सुन के उसको गाली भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो ब्लॉक हो चुका हूँ ना। ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब ये चीज़ होता था, इतनी मेहनत से मैंने पबजी में मतलब प्रो का प्रैक्टिस किया कि मैं अब प्रो बन जाऊँ क्योंकि मेरी क्रश जब वो पबजी खेलती थी, मैं उसे खुश करने के लिए प्रो बनने की कोशिश कर रहा था। मैं दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि मैं पबजी में प्रो बन जाऊँ और भाई साहब मतलब कदे क्रश को इम्प्रेस कर लूँ। कसम से इतनी खराब किस्मत, मतलब कुत्तों वाली जिंदगी बोलते कुत्तों वाली किस्मत। भाई साहब पबजी बैन हो गया। Hoi Crash, hi, love you. पबजी बैन होने के बाद मैंने फिर सोचा कि चलो यार अब कहीं तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कहीं तो कुछ करना पड़ेगा सेटिंग वेटिंग, ताकि मैं भी कसम से भाई साहब सिंगल नहीं, थोड़ा सिंगल से मिंगल हो जाऊं। तो उसके लिए मैंने एक लड़की से बात करना स्टार्ट किया। बहुत दिन तक मैंने बात किया। उसके बाद मुझे बाद में पता चला कि वो CEO एंड फाउंडर है कोरोना वायरस की। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, अबे तुम लोग इतनी सी बात नहीं समझ रहे हो भाई। लड़की चाइना की थी भाई, कोरोना की फाउंडर एंड CEO। यार तुम लोग इतनी सी बात नहीं समझते यार, तुम लोग मेरा नाम डुबा दोगे। मतलब भाई पर भरोसा कर लिया करो यार, कभी कभी ज़िंदगी सही चलेगी। लेकिन नहीं, तुम लोग को तो भाई पर भरोसा ही नहीं। तुम लोग चाहते हो कि मतलब सोचते हो कि भाई तो भाई सब बेरोजगार निठल्ला है तो ये क्या जानेगा, ये तो कतई चूतिया है। मतलब भाई ये चूतियागिरी की भी हद हो गई। मतलब इसी के चक्कर में भाई साहब मेरी जो चूतियापंथी वाली हरकत थी, ये हरकत की वजह से मोहल्ला की पड़ोस की जो पिंकी है वो भी मेरा चूतिया काट के चल गई। तुम्हें पता, मैं एक दिन काली रात अंधेरे के साथ काली रात में भाई साहब बैठ के एक ही बात सोच रहा था कि मैं किस लेवल का पनौती हूँ। मतलब इन्फिनिटी लेवल का पनौती हूँ। मैं बताता हूँ मैं कैसे। क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ ना, जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया, मैंने सोचा चलो टिकटॉक से लड़की पड़ती पूरा मार्केट में हल्ला हो गया। मैंने टिकटॉक वीडियोज़ बनाने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो यार 4-6 मुजरा कर लूँगा, क्या दिक्कत, बंदी तो सेट हो जाएगी। मैंने टिकटॉक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, मेरे साथ इतना खराब हादसा हो गया कि टिकटॉक बैन हो गया। भाई साहब किस्मत कुत्तों वाली ज़िंदगी, तुम देख रहे हो ना मेरी ज़िंदगी कितनी कुत्तों वाली है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो हटा यार, टिकटॉक बैन हो गया तो क्या हुआ, मैं पबजी खेलूँगा यार। पबजी में भी बंदी आती हैं, साथ में खेलेंगे, साथ में इम्प्रेस करेंगे वो मुझसे और मैं उसे। पर ये मैं इमेजिन करता कि वो मुझे इम्प्रेस करेगी। भाई साहब गाली गलौज खाली मेरे साथ होता है भाई, मुझे कोई भी गाली दे के ब्लॉक कर देता है यार, ये कहाँ करने आया है। उसके बाद मैंने पबजी खेलना स्टार्ट किया। पबजी में मैंने प्रो बनने की कोशिश की, दिन रात मैंने बताया तुम्हें कि मैंने मेहनत किया। पबजी डिलीट, बैन हो गया पबजी। समझ रहे हो किस लेवल का ज़िंदगी, कितना मतलब किस्मत कुत्तों वाली ज़िंदगी कतई। मतलब एंचो। और कुछ लोग ऐसे ना जो सोचते हैं कि पबजी बैन होने के बाद हम फ्री फायर में आ जाएंगे। तो भोसड़ी वालों, कभी तुम लोग अपनी दिमाग से सोच लो, गान में कितनी जोर डालोगे, इतना जोर मत डालो। जहाँ सोचने के लिए जो जगह है उसका प्रयोग करो, गलत चीज़ का प्रयोग नहीं। पता है जब न्यूज़ आया ना कि पबजी बैन हो गया भाई, क्योंकि न्यूज़ जब टीवी में आता है उस समय भाई हम लोग के पास फ़ोन तो भाई साहब ज़िंदगी भर फ़ोन हाथ में ही रहता है। तो भाई मैंने तुरंत न्यूज़ देख लिया कि अरे बैन जो पबजी बैन। तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि देखो पबजी बैन हो गया। तो कहते हैं वेलकम टू 2024 मोदी जी। मतलब भाई साहब बैठे घर वालों ने मोदी जी को जिता दिया 2024 में। समझ रहे हो किस लेवल का दुश्मनी है पबजी से। मतलब चिढ़ देख रहे हो, इतना चिढ़, इस लेवल का चिढ़ तो भाई साहब मानो या ना मानो लोगों को चाइना से नहीं होगा जितना घर वालों को पबजी से है। कसम से इतना भयंकर चिढ़।
तो गाइस तुम्हें पता है पबजी बैन होने के बाद सिर्फ दो ही लोग खुश है, एक हमारे घर वाले और दूसरी वो आंटी। तुम्हें वो आंटी याद होगी कि आजकल बच्चे ऑनलाइन गेम्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही प्रयोग आ रहा है। अरे आंटी जी, जरूरी था मोदी जी को बताना। मतलब यार तुम्हारा लॉकडाउन नहीं पड़ रहा, तुम्हें हमारी क्या गलती, हमें तो खामखा लपेटा गए। मतलब अभी भाई का टाइम चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई लपेट ले हम सबको। तुम्हारे चलते हुआ आंटी, जो हुआ आज के डेट में सिर्फ तुम्हारे चलते हुआ। तुम अगर ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल। मोदी जी को क्या जरूरत थी तुम्हें बताने की? तुमने अगर नहीं बताया होता तो आज कुछ नहीं होता, आज हम मस्त पबजी खेल रहे होते। लेकिन नहीं, तुम्हारी तो मतलब यार वीडियो देखो, तुम वीडियो देखो। तो साथ में हमरा भी। इसीलिए तो साला हम तुमसे बात नहीं करते हैं। कहाँ समझ रखा है हमको? डाल! और मैं ये बात बता दे रहा हूँ कि जो चूतिए पबजी छोड़ के फ्री फायर में जा रहे हैं ना, मैं कह दे रहा हूँ वी आर नॉट सेम ब्रो। तुम बिल्कुल अलग हो, तुम बिल्कुल चूतिया हो, हम नहीं है। मैं पहले बता दे रहा हूँ तुम्हें। तो बस गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। यार देखो पबजी बैन हुआ तो थोड़ा दुख तो हुआ, बट भाई साहब गेम तो आते जाते रहेंगे, ये तेज नहीं जाना चाहिए। इसलिए यार बैन हुआ तो हुआ साला, कोई नहीं, कल को फिर इससे बड़ा बड़ा गेम आएगा, सो डोंट वरी। तो बस गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो तुम।